हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम विशेष चर्चा पर बात करेंगे कि 1 अगस्त से जो है यूपीआई नियमों पर जो है कुछ अपडेट किए गए हैं, जिसपे जो होते ऑटो बैलेंस चेक और जो होती नई सुविधाएं से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे और ये किस तरह से जो होती है एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्या इनके लाभ है, क्या इनकी जो होती है रणनीतियाँ, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं हम। न्यूज़ आई थी कि ये बदलाव जो होती है आपके ऐप प्रदाता द्वारा जो है स्वचालित रूप से जो होती है लागू कर दी जाएगी। आपको जो होती है कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो होती है लक्ष्य सभी के लिए जो होती है एक तेज और जो होती है स्थिर और सुरक्षित यूपीआई जो होती है प्रदान करना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं कि जो होती है यूपीआई नियमों पर जो है तो ये चर्चा में क्यों है, तो जो है 1 अगस्त से जो होती है इसका फुल फॉर्म यूपीआई का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में जो होती है इंटरनेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा जो है कई महत्वपूर्ण बदलाव जो होती है वो लागू किए गए हैं, जो 1 अगस्त से जो होती है आपके पूरे भारत में लागू हो जाएंगे। इनका उद्देश्य जो है सिस्टम को तेज, सुरक्षित और स्थिर बनाना है, ताकि ट्रांजैक्शन फेल होने या फिर जो है धीमे होने की जो है समस्याओं से निजात पाया जा सके। ये बदलाव जो होते गूगल पे, फोन पे और जो होते पेटीएम और भीम ऐप, ये चारों ऐप पर जो होती है सभी पर यूपीआई ऐप्स पे जो है यह नियम लागू होंगे। नीचे जो होते प्रमुख अपडेट्स की जो होती है वो जानकारी दी गई है, जिसे अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो होते बैलेंस चेक की सीमा। नए नियम के तहत जो होती है यूजर्स जो होते किसी एक यूपीआई ऐप पर जो होती है एक दिन में अधिकतम जो होते 50 बार ही जो होती है अपना बैंक जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप दो अलग अलग जो होती है ऐप जैसे कि पेटीएम और जो होती फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग रूप से जो होती 50-50 बार जो है वो आप उपयोग कर रहे हैं सकते हैं। ये जो होती है नॉर्मल व्यक्ति के लिए आम बात है, लेकिन जो इनसे जुड़े हुए हैं जैसे कि जो बिजनेसमैन है, उसे हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है अपना बैलेंस चेक करना होता है, तो उनके लिए जो होती है ये थोड़ी समस्या का विषय है। कारण इसका कारण ये है कि बार-बार बैलेंस चेक करने से जो होती है खासकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस आईडी या फिर जो होती है फिंगरप्रिंट के दौरान जो होती है सर्वर पर जो होती है भारी दबाव पड़ता है। जैसे ही आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं ना, आपका मेन जो सर्वर होता है, जो यूपीआई का सर्वर होता है, उस पर जो होती है दबाव पड़ता है, जिससे सिस्टम जो होता है धीमा हो जाता है। इसका प्रभाव यह है कि सामान्य यूजर्स, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो होती बार-बार बैंक चेक करने की जो होती उन्हें परेशानी होगी। जो है छोटे व्यापारी और दुकानदार हैं, जो कि हर वक़्त जो होती है वो हर ट्रांज़ैक्शन के बाद जो है बैंक चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑटो पे ट्रांज़ैक्शन का जो होता है नया शेड्यूल आ गया है। जी, इस नियम के अनुसार जो होती है ऑटो पेमेंट जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ईएमआई हो गया, बिल भुगतान अब पूरे दिन जो होते कभी भी प्रोसेस नहीं होंगे। इन्हें जो होते 3 विशेष स्लॉट में जो होती है बाँटा गया, जैसे कि सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच और जो होती है रात को जो होती है 9 बजे साढ़े 9 बजे के बाद। पीक आवर्स जैसे कि जो है 10 बजे से लेकर 1 बजे और जो है शाम को 5 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक जो होती है सर्वर पर सबसे ज़्यादा लोड होता है। अब इसी जो होती है लोड की समस्या को से निजात पाने के लिए जो होती है यूपीआई द्वारा यह जो होती है नया नियम जो है या और नया स्लॉट जो है वो बनाया गया है, जिससे जो होती है जो लोड पड़ता है उसे कम किया जा सके। प्रभाव यूजर्स को जो होती है ऑटो पे पेमेंट के लिए जो होती है इन समय स्लॉट का जो है विशेष ध्यान रखना होगा और इसी समय पर जो होती है अपना पेमेंट करना होगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की जो है सीमा जो होती है वो नई निर्धारण की गई है, जिसमें जो केवल 3 बार जो होती है चेक कर सकेंगे और प्रत्येक चेक के बीच जो होती है कम से कम 90 सेकंड का जो है वो अंतर होना चाहिए। कारण बार-बार स्टेटस चेक करने से जो होती है एपीआई पर जो है अनावश्यक जो है लोड पड़ता है, जिससे सिस्टम की गति जो है वो प्रभावित हो जाती है। यानी कि बैलेंस चेक करने से, स्टेटस चेक करने से जो है वो आपके जो मेन सर्वर होता है ना, उस पर काफ़ी लोड पड़ता है, क्योंकि वो पूरा डेटा एनालिसिस करके जो है वो आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है। तो इसी समस्या के निजात पाने के लिए जो होती है यूपीआई द्वारा यह नियम लगाए गए हैं। प्रभाव इससे जो होते है यूजर्स को तुरंत स्टेटस जानने में जो है देरी हो सकती है, लेकिन सिस्टम की जो होती है स्थिरता आपकी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक अकाउंट चेक करने की सीमा। नए नियम के अनुसार जो होते है यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक किए गए बैंक अकाउंट को जो होती है लिस्ट एक दिन में जो होती है केवल 25 बार जो है वो चेक कर सकते हैं। कारण यह सीमा जो होती है सिस्टम पर अनावश्यक एपीआई रिक्वेस्ट को जो होती है कम, मतलब पूरी तरीके से यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है कि आपके सिस्टम की जो है स्पीड आपकी बनी रहे, क्योंकि बार बार बैंक बैलेंस चेक करने से, स्टेटस चेक करने से या फिर जो होती है नंबर लिंक अकाउंट के लिए जो है वो लिस्ट चेक करने से जो होती है आपके मेन सर्वर पर काफी
लोड पड़ता है और इस लोड को जो होते कम करने के लिए यूपीआई द्वारा जो होती है नियम और शर्तें जो है वो लागू की गई है। साथ ही फर्जीवाड़ा या फिर डिजिटल अरेस्ट या फिर डिजिटल रूप से जो ट्रांजैक्शन बात करें हम जो है चार्ज बैक पेमेंट रिसीवर सीमा की, तो नए नियम के अनुसार जो है यूजर को किसी जो होती पेमेंट के लिए जो होती 30 दिनों की जो होती है अधिकतम 10 बार और जो होती किसी एक व्यक्ति की इकाई को जो होती 5 बार जो होती है वो चार्ज बैंक मांग सकेंगे। इसका कारण है कि बार-बार जो होती है चार्ज बैंक रिक्वेस्ट सिस्टम पर जो होती है वो दबाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम जो होती है नई सुविधाएँ क्या-क्या दी गई है। बैलेंस नोटिफिकेशन हर जो होती है जो होती है सफल जो यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के बाद जो होती है, बैंक यानी कि एसएमएस या फिर नोटिफ़िकेशन के ज़रिए जो होती है आपको बैलेंस की जो होती है जानकारी देगा। इससे जो होती है बार-बार जो है बैलेंस चेक करने की जो होती है ज़रूरत कम होगी। यूपीआई लाइट अपडेट की बात करें तो पहले से लागू यूपीआई लाइट में के जो होती है ऑटो टॉप जो होती है अब फीचर और जो होती है बढ़ी हुई है। ट्रांज़ैक्शन लिमिट की बात करें जो होती है तो 500 से अधिक को जो होती है और जो होती है बेहतर किया जा सकता है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो होती है टूल्स है। तो सेबी जो होती है सेबी जो होती है इन सभी ऑनलाइन को जो होती है रेगुलेट करता है। तो 1 अक्टूबर 2025 से जो होती है यूपीआई वेरिफिकेशन टूल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो साइबर फ्रॉड से जो होती है बचाएगा और यूपीआई आईडी की जो होती है प्रामाणिकता को जो होती है वो जाँच जाँच करेगा। बात करते हैं हम जो होती है क्यों हो रहा है ये सब बदलाव? तो एनपीसीआई के अनुसार जो है यूपीआई सिस्टम पर हर महीने करीब 16 अरब जो होते हैं ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, जिससे सर्वर पर जो होती है भारी दबाव पड़ता है। अप्रैल और जो होती है मई 2025 में ट्रांजैक्शन फेल होने और जो होती है देरी की जो होती है शिकायतें बढ़ी थी। इसके जो होते हैं मुख्य कारण है कि बार-बार बैलेंस चेक, स्टेटस चेक और जो होती है ऑटो पे रिक्वेस्ट के कारण जो होती है एपीआई पर जो होती है अत्यधिक लोड था। ये जो है नए नियम सिस्टम की जो होती है गति और जो होती है विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए जो होती है लाए गए हैं। बात करें हम जो है यूज़र्स पर प्रभाव तो सामान्य यूज़र अगर आप ज़रूरत के अनुसार जो होती है बैलेंस को या स्टेटस चेक करते हैं तो आपको जो होती है कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन छोटे व्यापारी, दुकानदार जो होती है बार-बार जो होती है हर पेमेंट के बाद अपना जो है बैलेंस चेक करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, उन लोगों के लिए जो होती है ये असुविधा होगी। सुरक्षा और गति की बात करें तो नई वेरिफिकेशन प्रोसेस और जो होता है समय जो है स्लॉट्स से जो होती है फ्रॉड की जो होती है आशंका कम होगी और जो होती है ट्रांज़ैक्शन जो है तेज़ होगी। बात करें हम जो सुझाव की तो बैलेंस चेक सीमित करें, अनावश्यक बैलेंस चेक से बचें और जो होती है बैंक नोटिफ़िकेशन पर जो होती है निर्भर रहें। ऑटो पे का जो है समय है ध्यान रखें, जो 3 स्लॉट में बँटा हुआ है। ऑटो पे पेमेंट के लिए जो होती है नॉन पीक समय स्लॉट का जो होती है वो ध्यान रखें। सुरक्षा बढ़ाएँ, पेमेंट से जो होती है पहले रिसीवर का जो होता है नाम और जो होता है यूपीआई आईडी चेक करें। यूपीआई पिन या फिर जो होती है ओटीपी किसी के साथ जो होता है शेयर ना करें। अपडेट रहें अपनी जो होती है बैंक और जो होती है यूपीआई ऐप में जो होती है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है वो उसको अपडेट करते रहें। ये थी यूपीआई के नए नियम, कुछ प्रभाव और उनकी जानकारी। तो ये वर्तमान समय में जो होती है डिजिटल यूपीआई का जो होती है महत्व काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। इससे सुविधाएँ भी हुई है कि आदमी को जो होती है अपने जेब पर जो होती है वो पैसे नहीं रखने पड़ते, जिससे चोरी होने की संभावना कम होती है। लेकिन दूसरा जो होती है इसका दुष्परिणाम ये है कि वर्तमान समय में जो है वो डिजिटल फ्रॉड बढ़ते जा रहा है, जिसके लिए जो होती है अभी तक सख्त रूप से जो होती कार्यवाही या फिर जो होती पूर्ण जो होती रिकवर की प्रणाली नहीं विकसित की गई है। क्योंकि लगातार हर वर्ष, हर महीने की बात करें तो हर महीने जो होती है लाखों लोग जो होती है ये डिजिटल फ्रॉड का जो होती है शिकार होते हैं और सरकार इसके विरुद्ध जो होती है कुछ नहीं कर पाती। इसलिए सुझाव है कि सरकार को ऐसे तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे जो होती है डिजिटल फ्रॉड किए हुए जो है व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सके और इस जो होती है भारत को जो है स्वच्छ भारत जो होती है वो डिजिटल रूप से भी बनाया जा सके। ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।